सफर करने के बाद यहाँ तक पहुंची है। मैं हजरत वाला का शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियात और अपनी मशगूलियात को पसे पुश्त डालकर इंतजामिया की हाजिरी पर उन्होंने लब्बैक कहा है। मैं हालांकि हजरत वाला का बयान आखिर में होना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हजरत वाला का हुक्म हुआ है, तो मैं बगैर किसी तमहीद के बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना तौहीद साहब उस्ताज मदरसा जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद से बड़े ही अदब के साथ इल्तिमास करता हूँ इस शेर के साथ कि ज़हे किस्मत हुजूरे दिलरुबा दिलरा फिदा करदन, ज़हे किस्मत हुजूरे दिलरुबा दिलरा फिदा करदन, खुशा मौसम बखामोशी रुमूज़े इश्क़ वा करदन। हजरत वाला तशरीफ लाएं और मवाइज़े हसना से हम सामाईन को मुस्तफ़ीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबीनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजुमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना व मशाइख़ना व असातिज़तना, अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना वजअल थरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नारि मसीरना। अल्लाहुम्मा अजअलिल जन्नता दारना व क़रारना। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल बिस्सुन्नह व अमिन अन्नासु बवाइक़हु दख़लल जन्नह। वक़ाल या अबा सुफ़ियान जिअतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशना अपनी हकीकत से होए दहक़ां ज़रा, आशना अपनी हकीकत से होए दहक़ां ज़रा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी की तू मोहताज साक़ी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साक़ी भी तू महफिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है,
बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मजमे वाली लाइटें भी स्टेज ही पे लगा दी हैं क्या? काबिल क़द्र उलमाए किराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन एज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हम सब को दीन की निस्बत पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर बैठ करके कुछ देर खैर की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। ये उसका इतना बड़ा करम एहसान है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बात शुरू की जाए, मैं उससे पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं ताकि हमें अपने मौजू पर बात करने की कुछ रहनुमाई मिल सके। बात यहां से शुरू होती है कि एक दिन एक बुजुर्ग एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में पान की दुकान पड़ती थी। जब बुजुर्ग साहब का उस रास्ते से गुजर हुआ तो पान वाले ने उठ करके हजरत से दरखास्त की कि हजरत पान खा लीजिए। हजरत ने पान खा लिया। जब हजरत चलने लगे तो चलते हुए उस पान वाले ने दरखास्त की कि हजरत दुआ दे दीजिए। जब ये कहा हजरत दुआ दे दीजिए तो उन बुजुर्ग साहब ने दुआ दी, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। अजीब दुआ थी। हम लोग पैदाइशी इंसान हैं। मेरा जिस्म, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा कान, मेरे नाक, मेरी आँखें, मेरी जुल्फें, मेरे चेहरा, हम सब का इंसानों जैसा है। फिर ये दुआ समझ में नहीं आई पान वाले के। पान वाला सोचने लगा कि अगर हजरत से दोबारा मुलाकात होती, हजरत से दोबारा मिलने का मौका मिलता तो हजरत से मैं दरखास्त करता कि हजरत आपने ये दुआ क्यों दी थी। इत्तेफाक फिर दोबारा हजरत का गुजर हुआ। पान वाले ने देखा तो उसकी मुराद बर आई। उसने दौड़ के मुसाफा किया और हाथ चूमे और चूम करके कहने लगा हजरत पान खा लीजिए। जब हजरत ने पान खाया तो पान खाने के बाद दोबारा फिर उसने वही दरखास्त की, हजरत दुआ दे दीजिए। तो जब ये कहा तो हजरत ने उसे दोबारा दुआ दी, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। जब ये कहा तो उसने बड़े एहतराम से कहा, हजरत हम तो खानदानी इंसान हैं। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे लकड़दादा, मेरी नस्लम बाद नस्लिन, हम तो इंसानों ही से पैदा होते आ रहे हैं। फिर आपने इंसान होने की दुआ क्यों दी? जब ये कहा तो हजरत कोई जवाब देते। ये बुजुर्ग उलमा आपको बताएंगे कि बुजुर्गों की करामतें हुआ करती हैं। हजरत ने टोपी उठाई अपने सर से और उस पान वाले के सर पे रख दिया। जब सर पे टोपी रखी गई तो हालात बदल गए। अब पान वाले को रोड पर चलने वाला कोई इंसान नजर ही नहीं आता। अब जो भी चलता हुआ नजर आ रहा है वो या तो शेर है या चीता है या दरिंदा है या फाड़ खाने वाला है या हाथी है
या कोई और नुकसान देने वाला जानवर है। बहुत देर तक ये कैफियत रही और फिर हजरत ने टोपी उठाई और अपने सर पर रखी और चल पड़े। तो पान वाले ने खुद कहा, हजरत समझ में आ गया आपने इंसान होने की दुआ क्यों दी थी। फिर उसी ने कहा, हजरत आज हाथ पैर और नाक कान के इंसान तो बहुत हैं, लेकिन इंसान अपने किरदार के एतबार से, अपने अखलाक के एतबार से, अपने तौर तरीके के एतबार से, अपने रहन सहन के एतबार से, जिंदगी गुजारने के एतबार से जानवर बन चुका है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को सता रहा है, किसी ने किसी की जमीन हड़प कर रखी है, किसी ने किसी के पैसे मार रखे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई बुहतान लगा रहा है, कोई किसी की जमीन जबरदस्ती छीने हुए है। गोया हम इंसानों की शक्ल में जानवर के मुआशरे में जीने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उस पान वाले ने कहा, हजरत इसलिए आपने इंसान होने की दुआ दी थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अजीजों इसी इंसान को इंसान बनाने आए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का बुनियादी मकसद जो था वो ये नहीं था कि अदालतें बन जाएं, वो ये नहीं था कि हुकूमतें बन जाएं, वो ये नहीं था कि रोड बन जाए, वो ये नहीं था कि मेरे मकानात बन जाएं, वो ये नहीं था कि दुनिया को सुधार दें। वो इसलिए तशरीफ लाए थे कि उनका बुनियादी मकसद ये था कि मैं इस दुनिया में उस इंसान को जो जानवर बन चुका है उस समाज में तशरीफ लाए जहां इंसानियत का जनाजा निकल चुका था, जहां शराब आम थी, जहां जुआ आम था, जहां जिना आम था, जहां एक दूसरे से लड़ाई आम बात थी, जहां पुश्तैनी दुश्मनी चला करती थी और इंसानियत की आखिरी हद वहां खत्म हो जाती है, जहां लोग वरासत में बाप के मरने की तरह जमीन जायदाद घर और मकान की तरह उस माँ को भी तकसीम करते थे जो उसकी माँ हुआ करती थी। उस समाज और मुआशरे में आप तशरीफ लाए और आपने देखा कि कितनी मुकद्दस जिंदगी गुजारी, कितनी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी, ऐसी कि किसी को उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। 40 साल जिंदगी अगर मैं आपको बयान करूं कि आपकी सूरत कैसी थी, आपकी सीरत कैसी थी, आपकी जुल्फें कैसी थी और आंखें कैसी थी, आपका हुस्न कैसा था, तो ये बयान करना यकीनन बहुत हसीन मौजू है, लेकिन मौजू दूसरा है। इसलिए इशारा करके मैं उस मौजू पर आता हूं कि आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा के साथ साथ आपकी डॉक्टरनी शिफा भी मौजूद थी। जब आप पैदा हुए तो शिफा ने हाथों में लिया और कहने लगी कि आमिना तेरा लाडला तो बड़ा प्यारा है, तमाम बच्चों की नाफ काटनी पड़ती है, तेरे बच्चे की तो नाफ कटी कटाई आई है। आमिना तेरा लाडला तो बड़ा प्यारा है, तमाम बच्चों के जिस्म पर पैदा होने के बाद गंदगी लगी रहती है, तेरा लाडला तो धुला धुलाया आया है। आमिना तेरा लाडला तो बहुत प्यारा है, तमाम बच्चों का दुनिया में आने के बाद खतना करना पड़ता है और तेरे बच्चे का तो मख्तून आया है, खतना किया हुआ है। इस हालत में आप पैदा हुए, जिस्म पर कोई गंदगी नहीं है, नाफ कटी हुई है, खतना पहले से अल्लाह ने आसमान से पैदा करके खतने के साथ भेजा है अरब दस्तूर के मुताबिक। कुछ दिन बाद औरतें लेने आई और तमाम औरतों ने बच्चे ले लिए, जैसा कि आपने किस्से सुने होंगे। हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। हलीमा हाशिमी खानदान में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाई और आमिना से कहने लगी कि आमिना मुझे तेरा बच्चा चाहिए। तो उसने कहा, हजरत आमिना बोली
कि मेरे बच्चे को, ये आपको पता होना चाहिए, यतीम है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो हलीमा कहने लगी मैं तो हाशमी खानदान की, मैं हाशमी खानदान में आई हूं। हाशिम के माना तो खिलाने वाले के हैं, मैं महरूम रहूं, मुझे कुछ मिले ना इस खानदान से, ये नहीं हो सकता। आमिना ने कहा बच्चा अंदर लेटा है, ले लो। गई और रुखे अनवर पर चादर पड़ी हुई है, चादर उठाई और चादर उठा करके जब चेहरे अनवर पर निगाह पड़ी तो दांतों तले उंगली दबाई और एक कदम पीछे हटी और कहने लगी आमिना तेरा लाडला तो इतना प्यारा है, मैंने तो जिंदगी में ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। आमिना कहने लगी कि तूने कुछ बच्चे देखे होंगे, तूने कबीले बनु साद से लेकर के मक्के तक के बच्चों को देखे होंगे, मैंने तो मक्के से मदीने तक के बच्चों को देखा है, इतना खूबसूरत बच्चा जितना मेरा है मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब पीछे खड़े थे, कहने लगे आमिना बेटा तूने तो कुछ बच्चों को देखा होगा, मक्के से मदीने तक के बच्चों को देखा होगा, मैंने तो अरब हज के मयाम में बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने तिजारती बहुत से मुल्कों का सफर किया है, मैंने कालों को देखा है, गोरों को देखा है, मैंने अमीरों को देखा है, गरीबों को देखा है, मैंने शहरियों को देखा है, देहातियों को देखा है, मैंने इतना खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं। मेरे दिल में आती है ये बात, जिब्रील अमीन ने भी उस वक्त ये कहा होगा कि अब्दुल मुत्तलिब कैसी बातें करते हो, मैं तो जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक के बच्चों को देखा है, जितने बच्चे दुनिया में आए हैं और जितने पैदा हुए हैं मैंने तमाम बच्चों को देखा है, मैं सबको देख के कहता हूं कि मैंने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। और शायद 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 उस वक्त अल्लाह ने भी ये कहा होगा जिब्रील कैसी बातें करते हो, मैंने जितने बच्चे दुनिया में बनाए हैं और जब तक दुनिया में बच्चों को बनाऊंगा मैं तमाम बच्चों को देख करके बताता हूं कि मैंने ऐसा बच्चा बनाया ही नहीं है, मैंने तो फरमा ही तोड़ दिया, मैंने तो नक्शा ही खत्म कर दिया जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बना करके भेजा। ऐसे आप तशरीफ लाए ऐसी प्यारी सूरत में, फिर आपने देखा कि कैसे लेकर के गए, दाएं हाथ में हलीमा ने उठाया और भूले से दाईं तरफ दूध पिलाने के बजाय हलीमा ने बाईं तरफ लगा लिया, आपने चेहरा फेर लिया, दोबारा लगाया, दोबारा फेर लिया, डर गई कहीं ये बच्चा अगर दूध न पिएगा तो मुझे बच्चा नहीं मिलेगा, जल्दी से करवट बदली और दाईं तरफ ली, आप मुस्कुराए और आपने दूध पिया और कयामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम दिया जब कोई अच्छा काम शुरू करना तो दाहिनी तरफ से शुरू करो। फिर करवट बदली, गोदी बदली और बाईं तरफ पिलाना चाहा, निगाह उठाई मुस्कुराए, दोबारा पिलाना चाहा, दोबारा निगाह उठाई मुस्कुराए, तीसरी मर्तबा पिलाना चाहा, आपने रुख फेर लिया, नहीं पिया और खामोश पैगाम दिया अम्मी जान एक छाती पर मेरा हक है और दूसरी छाती पर आपकी कोख से पैदा हुआ वो बच्चा जो आपसे जन्म लिया है उसका हक है, मैं दुनिया में दूसरे का हक मारने नहीं, मैं दुनिया में दूसरों का हक देने आया हूं। मैं तो उस नबी का उम्मती हूं, हमने तो उस नबी की उम्मत में जीना और मरना सीखा है जिसने माँ की गोद में हमें हुकूक देना सिखाए हैं, हमें हक सिखाना है, जिसने हमें माँ की गोद में सबक पढ़ाए हैं और हमें की अनपढ़ हैं, हम जानते नहीं कुछ। मेरे अजीजों, इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और फिर 40 साल कैसी मुकद्दस जिंदगी गुजारी, किसी को उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। लोग ज़माने जाहिलियत में
जहां 360 खुदाओं की परस्तिश हुआ करती थी, वहां भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत मिलने से पहले लोग आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, सच्चे कहा करते थे, अमानतदार कहा करते थे। वो जानते थे कि ना इस जैसा बच्चा कोई है ना पैदा होगा। आपने किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा था, किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया था, किसी मकतब में किसी उस्ताद के सामने दानुए तलम्मुस तय नहीं किया था, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं रहे थे, लेकिन आपने बहुत पाकीज़ा जिंदगी गुजारी। 40 साल पूरे हुए, गारे हिरा पर तशरीफ ले गए। जैसा कि आप जानते हैं 40 साल पूरा होने के बाद जिब्रील अमीन हाजिर हुए और आकर के उन्होंने सलाम किया और आपको सीने से लगाया और आपसे फरमाया इक़रा, पढ़िए। आपने सादा सा जवाब दिया, मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। दोबारा सीने से लगाया, जरा जोर से दबाया और फिर फरमाया इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। तीसरी मर्तबा सीने से लगाया और जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है कि ऐसा लग रहा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी पसलियां आपस में घुस जाएंगी। आपने जोर से दबा करके फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो दस्तूर खुदावंदी की 5 आयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जिब्रील अमीन के वास्ते से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर उतारी गई। आज तक समाज के लिए मोहम्मद जाने जाने वाले आज समाज के लिए भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। आप आए, खुफिया तबलीग शुरू की, कुछ दिन दीन की तरफ चुपके चुपके बुलाते रहे, फिर आपकी तरह अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब खुल्लम खुल्ला तबलीग करिए, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के पैगाम को सुनाइए, अब चुपके चुपके छोड़ दीजिए। आपने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद थोड़ी सी तकरीर की और आपने कहा इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी फौज है, तुम पर हमला करने वाली है। अगर मैं तुमसे कहूं तो मेरी बात तुम तस्लीम करोगे, मेरी बात मानोगे? सब ने बैक जबान होकर के कहा आप सच्चे थे और सच्चे हैं। आप कहते हैं तो दुश्मनों के मुकाबिल के लिए हम तैयारी करेंगे, लोगों को जमा करेंगे, असलहे इकट्ठा करेंगे, दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आपकी बात सुन करके आपने समझा कि मेरा माहौल सही है, मैं इनसे बात कहूंगा तो मेरी मान जाएंगे, ये मेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। और आपने फौरन वो जुमला कहा जिसके लिए जमा किया था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। आपका ये कहना था कि अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली, नातेदारों ने ताल्लुक से किनारा कशी इख्तियार कर ली, और सबसे पहले दुश्मनी में जो शख्स खड़ा होता है वो कोई गैर नहीं। हाँ भाई, तुम लोग सुनना हो तो सुनो यार, वहीं चले जाओ, मुझे सुनाने का बहुत शौक नहीं, जब तक आप शौक से सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। अगर मैं महसूस करूंगा तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। या जिसको शौक हो देखने का कि कौन आ रहा, कुर्ता कैसा है, पैजामा कैसा है, बाहर खड़ा हो, सामने ही बैठ के उधर देख लो, कोई मोबाइल यूं कर ले, कोई हंस ले, तो दीन की बात और नबी की निस्बत क्या फायदा। जब तक सुनो गौर से सुनो, मैं महसूस करूं कि आप सुन रहे हैं, यकीनन आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। दूसरे तो ताना देते ही हैं हम अल्लाह के रसूल वाले नहीं हैं, और तुम मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों भी गौर से नहीं सुनते। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला कहा कि ये लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। अपने पराये हो गए,
दोस्त दुश्मन हो गए, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली, नातेदारों ने ताल्लुक से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सबसे पहले मजलिस में जो शख्स खड़ा होता है दुश्मनी में वो कोई और नहीं है, सगा चचा है। वो कहता है तब्बन लका या मोहम्मद अली हादा जमातना, तेरा नास हो मोहम्मद, इसीलिए जमा किया था, कोई और मकसद नहीं था। लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपना मिशन नहीं छोड़ा, पैगाम हक को सुनाना नहीं छोड़ा। और देखते ही देखते वो जो जोहलाए अरब थे, जो जानी थे, जो कातिल थे, जो लुटेरे थे, जो अपनी माओं को विरासत में तकसीम कर लिया करते थे, जो 360 खुदाओं की परस्तिश किया करते थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल को ऐसा तस्लीम किया, ऐसा तस्लीम किया कि खुद अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसकी इख्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। इसी पर बस नहीं किया, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ऐलान करता है, या वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ नबी जी अपने मानने वालों से कहिए इनके लिए जन्नत पक्की हो चुकी है। ये वही जो हलाए अरब थे, वही जानी थे, वही कातिल थे, इसी दीन को माना जो मेरे और आपके दीन है। यही कुरान मानने वाले थे जो मेरे और आपके दरमियान ताकों में सजा करके गिलाफ में लपेट करके साल भर के लिए रख दिया जाता है। यही शरीयत थी जो मेरे और आपके दरमियान है। इसी को मान करके अल्लाह ने उनकी जन्नत का ऐलान किया। खुद ऐलान करता है अल्लाह, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनका एग्जामिनर अल्लाह बन रहा है और इम्तिहान लेता है और 100% कामयाब होते हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि पहले से पैदाइशी मुसलमान थे, दीन उनके घर में वरासत में मिला था, कुरान उनकी ताकों में पहले से रखा हुआ देखा था। नहीं, वो उनको दीन तलाश करके लिया था। मेरे ऊपर तो अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने अपने नबी का पैगाम हमारे दरमियान भेज दिया, हमें उस नबी का उम्मती बना दिया। वो तो वो जो हलाए अरब थे जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो पूछा करते थे आकर के नबी की मजलिस से, उनसुब लना रब्बक, उनसुब लना रब्बक, उनसुब लना रब्बक। नबी जी आप अपने रब का हता पता तो बताइए, अपने खुदा का शजरे नसब तो बताइए, अपने खुदा के बाप दादा और परदादा का नाम तो बताइए। वो इतने जोहला थे। अल्लाह के नबी पे जब ये सवाल हुआ, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, नबी जी आपसे आपके रब का हता पता पूछते हैं, इनसे कहिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी जी इनसे कहिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना गया है। जो एक हो, एकता हो, बेनियाज हो, ना वो किसी से जना गया हो, ना उससे कोई पैदा हुआ हो, उसी को सचती है ये बात कही जाए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर और मुकाबिल नहीं है। इस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ पर, ए बेटा तू हटे यार, हट उधर लगा कहीं, पागल आदमी मौजू भी खराब कर देता है। वो लोग जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजरे नसब पूछा करते थे, वो लोग जो खुदा के पैगाम को पूछा करते थे कि अपने खुदा का हता पता बताइए, अपने खुदा का शजरे नसब बताइए, उन लोगों को दीन पहुंचा, शरीयत पहुंची तो अल्लाह से इतना जुड़े, इतना जुड़े, और अल्लाह के महबूब ने इतना अल्लाह से करीब किया कि वो रिश्ता जो अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान टूट चुका था, वो रिश्ता जो खालिक और मखलूक के दरमियान कट चुका था, वो रिश्ता जो आबिद और माबूद के दरमियान दूर हो चुका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने वो जोड़ दिया और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब कर दिया। वो रिश्ता जो सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आया हुआ था, उस रिश्ते को दिन ब दिन कमजोरी पड़ती गई। अल्लाह के नबी ने इतना जोड़ दिया कि एक दिन एक सहाबी आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपको परेशान करते रहते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ऐ अल्लाह के नबी, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं डायरेक्ट अल्लाह से ना पूछ लिया करूं। यानी वो लोग जो 360 खुदाओं की परस्तिश किया करते थे, उनका हाल ये हो गया कि वो अल्लाह से बराह रास्त बात करने पर कादिर बन गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहा फरमाया करते थे, जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बातचीत करूं तो नमाज में खड़ा हो जाता हूं, और जब मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बातचीत करे, अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे, बराह रास्त अल्लाह मुझसे हम कलाम हो, तो मैं उस वक्त कुरान खोल के बैठ जाया करता हूं। अल्लाह से मिलना बात करना है तो नमाज में खड़ा हो जाए, ये तमन्ना हो कि अल्लाह मुझसे बातचीत पड़े तो कुरान खोल के बैठ जाए। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, अगर मैं कह दूं कितने नमाजी हैं इसमें, तो शायद परसेंटेज 70 तक पहुंच जाएगा जो अनपढ़ और नमाजी हैं। और अगर मैं पूछ लूं कुरान कितने पढ़े हुए हैं इसमें से, इतने बड़े मजमे में क्या कुछ लोग हैं, इतने बड़े मजमे में उलमा और हुफ्फाज को हटा दिया जाए, क्या 10 लोग खड़े होकर के इतने बड़े मजमे में सिर्फ पूरा कुरान नहीं 10 सूरतें ऐसी सुना सकते हैं जहां तलफ्फुज की रियायत हो, तजवीद की रियायत हो, कभी जरूरत पड़े तो डायरेक्ट नमाज पढ़ा लें। इतने बड़े मजमे में क्या आप में से 10 लोग मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, और अगर नहीं मिल सकते तो क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था, क्या नबी इसीलिए तशरीफ लाए थे कि ना तुम नमाज पढ़ना और ना तुम कुरान पढ़ना बल्कि शरीयत से दूर रहना। अल्लाह के नबी ने देखा कि अल्लाह को मिला दिया है बंदों को, तो अल्लाह ने देखा मेरे बंदे मुझसे बराह रास्त बात करने पर कादिर हो चुके हैं। जब ये देख लिया तो उस वक्त अल्लाह के नबी को अल्लाह ने पैगाम भेजा और आपको उस वक्त नमाज दी गई मेराज पर बुला करके। कब दी गई नमाज? जब देख लिया कि मेरे बंदे मुझसे बराह रास्त बात करने पर कादिर हैं। मेराज का वाकया नहीं बताता, अपने मौजू पर चलना है। मेराज के वाकये की तरफ इशारा करना कि उम्मे हानी के घर पर मौजूद हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी चलिए। जिब्रील कहाँ चले? अल्लाह आपको याद कर रहा है, चलिए। यहाँ हजरत मूसा ने तमन्ना की कि अल्लाह मेरी आपकी गुफ्तगू हो गई, बातचीत हो गई, हम आप बातचीत कर चुके हैं, अल्लाह दीदार हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा दीदार नहीं हो सकता मेरा। अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? एक मर्तबा नहीं हो सकता, एक मर्तबा हो जाए नहीं हो सकता। जब बार बार जिद करते रहे तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कोह तूर पर आ जाओ, अगर तुमने मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर ली, मैं पहाड़ पर तजल्ली डालूंगा तो मेरी तेरी मुलाकात हो जाएगी, मेरा तेरा दीदार हो जाएगा। लेकिन हजरत मूसा तशरीफ ले गए और कोह तूर पर तजल्ली डाली गई, बेहोश होकर गिर पड़े और फिर बहुत दिनों में होश आया तो उन्होंने तौबा की। कुरान कहता है क़ाला लन तरानी वलाकिन ज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व ख़र्र मूसा सईक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाला सुब्हानक तुब्तु। कि नहीं देख सकते, तजल्ली पड़ी, बेहोश होकर गिर पड़े, होश आया, तौबा की। वहां तो ये हाल है, यहाँ जिब्रील अमीन आए, चलिए अल्लाह आपका दीदार करना चाहता है, चलिए आपकी मुलाकात का अल्लाह ख्वाह है, बुला रहा। जिब्रील अमीन ने उठाया, बैतुल मक़दिस, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, एक जगह पहुंच के रुक गए। अब मेरी रिहाइश मेरी कमान से बाहर है, अब मैं जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। दूसरी सवारी आई, अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, 70,000 नूर के पर्दे हटे और आंखें चार हुई। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एक दूसरे का दीदार किया, हबीब और महबूब की आंखें चार हुई।
हुई, अल्लाह के नबी की ज़बान से निकला अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, तमाम कौली इबादतें, तमाम फेली इबादतें, तमाम माली इबादतें ऐ अल्लाह आपके लिए हैं। अल्लाह ने देखा कि ये नबी मेरे लिए क्या तोहफा लेकर के आए। कहने लगे नबी जी वाह वाह क्या तोहफा लेकर के आए। फिर अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। ऐ नबी जी आप पर सलामती हो, आप पर बरकतें हो, आप पर रहमतें हो। उस वक्त हबीब और महबूब की मुलाकात है, राज़ो नियाज़ का वक्त है। अल्लाह कह रहा है आप पर सलामती हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह मैं अकेला नहीं, अल्लाह मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे चलने वाले हैं, मेरी इक्तदा करने वाले हैं, मेरी बात मानने वाले हैं। अल्लाह सिर्फ मुझ पर सलामती नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हो हम पर और मेरे नेक बंदों पर, सलामती हो हम पर और मेरे मानने वालों पर, सलामती हो हम पर, मेरी इक्तदा करने वालों पर, सलामती हो हम पर, मेरी सुन्नतों को जिंदा करने वाले पर। फरिश्तों ने देखा अजीब नबी है, यहाँ राज़ो नियाज़ के वक्त में, हबीब व महबूब की मुलाकात के वक्त भी अपनी उस उम्मत को जो अर्श पर पहुंच करके फर्श वालों को नहीं भूला, वो उम्मत जो दिन भर में एक मर्तबा भी नबी को नहीं याद करती। फरिश्तों ने देखा अजीब नबी है, सब ने बैक ज़बान फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सलामती हो, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। फिर सब ने एक ज़बान होकर के कहा, ये वो गुफ्तगू है जो अत्तहियात बाद में बनी। फिर अल्लाह के नबी चलने लगे तो तोहफे में नमाज दी गई। फिर क्या हुआ, लंबी तफसील नहीं, चलने लगे तो नमाज के साथ ये कहा गया नबी जी जा रहे हो ये नमाज लेकर के जाओ और नमाज के साथ साथ मेरी तेरी गुफ्तगू भी लेकर के जाओ। जो भी नमाज पढ़ेगा, तन्हा पढ़े, जमात से पढ़े, घर में पढ़े, मस्जिद से पढ़े, सफर में पढ़े, हजर में पढ़े, तन्हा पढ़े, जमात से पढ़े, जब तक मेरी तेरी गुफ्तगू नहीं दोहरा लेगा तब तक उसके लिए उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इस तरीके से नमाज दी गई और नमाज लेकर के इस तरीके से अल्लाह के नबी आए। रोजा मिला, चलो जमीन पे ले लो, हज मिला, जमीन पे दे दिया गया, ज़कात मिली, जमीन पर दे दी गई। लेकिन नमाज की अहमियत बताने के लिए, नमाज की अहमियत बताने के लिए, उसकी अजमत को बताने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को आसमान पे बुला करके नमाज दी। कौन सी नमाज जो 80% नौजवान नहीं पढ़ता है, कौन सी नमाज जो कयामत के दिन सबसे पहले पूछ होगी, वो नमाज 90 और 80% नौजवान और बड़े बूढ़े पढ़ भी लें अगर तो समझते हैं कि मैंने हक अदा कर दिया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं नमाज। बूढ़ा मस्जिद में जाता है, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता है, वो उसके साथ साथ अव्वाबीन भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ के घर से निकलता है। लेकिन बूढ़ा बाप अकेले पढ़ता है, उसका नौजवान बेटा घर में सोता रहता है, बाप एक मर्तबा नहीं कहे उठ तेरे ऊपर भी नमाज फर्ज है। वो नौजवान बेटियां घर में सोती रहती हैं, बहुएं सोती रहती हैं, एक मर्तबा भी नहीं कहता कि उठ जैसे मेरे ऊपर नमाज फर्ज है वैसे ही तेरे ऊपर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती, तुम में से हर एक निगरान है, हर एक जिम्मेदार है, उसकी निगरानी में जो लोग हैं कयामत के दिन उसके बारे में पूछ होगी। मैं बूढ़े बूढ़ों अपने वालिदैन बाप दादा से पूछता हूँ, अपने ताऊ से पूछता हूँ, जरा ये बताओ तुम्हारी अकेले नमाज पढ़ लेना, इन बच्चों को ना पढ़ाना कयामत के दिन कामयाबी की दलील होगी या कयामत के दिन मेरी और तेरी भी कन पकड़ी उन्हीं बच्चों की नाफरमानी की वजह से होगी। हम कामयाब नहीं हो सकते। हम ये समझ लें कि कामयाब हो गए, ये भूल जाओ।
आदमी बुराई को बुराई समझता है, आदमी जिना को गुनाह समझता है, आदमी दूसरे की जमीन हड़प कर लेना गुनाह समझता है, दूसरे की बदनिगाही करना, बहू बेटियों को देख लेना गुनाह समझता है। जैसे झूठ बोलना गुनाह कबीरा, जमान छोड़ना जमान कबीरा, जैसे जमीन हड़प कर लेना गुनाह कबीरा, पैसा मार लेना गुनाह कबीरा, ऐसे ही नमाज छोड़ना भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह है मेरे अजीजों, जरूरत है हालात को बदलने की, अपने अंदर तब्दीली लाने की। मेरा मौजू दूसरी तरफ जा रहा है। मुझे मौलाना ने कहा था कि तुझे इस्लाह मुआशरा पर सीरत के ताल्लुक से बोलना है। उसी ताल्लुक से मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, उसका तर्जमा करके थोड़ी सी तशरीह करके मैं अपनी जगह लूंगा। अल्लाह के नबी एक मर्तबा अपने महबूब और अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों जो शख्स 3 काम कर ले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मन अकला तय्यबा व अमिला बिस्सुन्नह व अमिन अन्नासु बवाइक़हु दखलल जन्नह। ये 3 काम अगर जिंदगियों में ले आओ तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिला आसान करेगा। पहली बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, मन अकला तय्यबन, जो शख्स अपनी रोजी रोटी हलाल कर ले, कमा रहा है जो उसे भी देख ले, जहां खर्च कर रहा है उसे भी देख ले। आज होड़ लगी हुई है हर आदमी को कि मैं दुनिया का मालदार तरीन आदमी बन जाऊं, लेकिन ये कभी नहीं गौर करता कि मैं हलाल कमा रहा हूं या हराम कमा रहा हूं। और उसके साथ साथ कभी ये तसव्वुर नहीं करता कि मेरी किस्मत में जितना है अल्लाह उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। हदीस में आता है, इन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊक बिशै लम यनफऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। अगर सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो उतना ही नफा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है। व इन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यज़ुर्रुक बिशै लम यज़ुर्रुक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। और अगर सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, तकलीफ देना चाहे, तुम्हें परेशान करना चाहे तो उतना ही परेशान कर सकती है, नुकसान उतना ही पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख रखा है। अगर मुकद्दर 10 रुपए का है तो मिलेंगे 10 रुपए, चाहे अल्लाह ने 2 रास्ते बताए हैं, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है, ये हलाल का है, ये हराम का है। अगर तेरी किस्मत में 10 रुपए हैं तो तू चाहे 10 को हलाल को ले ले, चाहे हराम को ले ले। अल्लाह ने नबियों को नसीहत करते हुए, पैगंबरों को नसीहत करते हुए, ऋषि मुनियों को नसीहत करते हुए, हमें और आपको नहीं, अल्लाह नबियों को नसीहत करते हुए कहता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात व अमलू सालिहा। ऐ रसूलो, ऐ पैगंबरों, ऐ ऋषि मुनियों, ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदो, ऐ अल्लाह की तरफ से गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र का मुज़्दा सुनाए जाने वालों, उनके लिए अल्लाह ने कहा पहले पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, फिर व अमलू सालिहा, नेक काम करो। आज नेक काम करने वाले हो या बुराई करने वाले, अल्लाह नबियों को कह रहा है, तेरी बात में असर उस वक्त होगा, तेरी बातों में तासीर उस वक्त होगी जब तू हलाल खाएगा और फिर तबलीग करेगा, जब तू हलाल खाएगा, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा। जब उनको नसीहत की जा रही है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, हमारा क्या शुमार होगा। जब तक मेरे पेट में हलाल रिज़्क़ नहीं जाएगा तब तक कुरान की तासीर पैदा नहीं हो सकती। जब तक मेरे पेट में हलाल रिज़्क़ नहीं जाएगा नमाजों की खुसूसियात पैदा नहीं हो सकती, रोजों के अंदर तकवा की सिफत पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मैदान महशर होगा, हालात नागुफ्ताबे होंगे, एक दूसरे से रिश्ते कन्नी काट जाएंगे और कयामत का मंजर बयान करते हुए कुरान ने कहा है, वो रिश्ते जो दुनिया में कभी अलग नहीं हुआ करते, वो रिश्ते भी
वहाँ अलग हो जाएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। वो रिश्ते कुरान ने गिनाए हैं, बाप बेटे का रिश्ता, वालिदैन औलाद का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, जो दुनिया में कभी अलग नहीं होता। वहाँ बाप बेटे को देखेगा तो किनारे हो जाएगा, बेटा बाप को देखेगा तो किनारे हो जाएगा। कहीं मेरा बाप मुझसे नेकी ना मांग ले। कौन सा बाप जिसने हराम और हलाल एक नहीं देखा? औलाद के फ्यूचर को संवारने के लिए अपनी जवानी तहस नहस कर ली, अपना मुस्तकबिल सही तहस कर लिया, अपनी आखिरत खराब कर ली, अपनी आखिरत खराब कर ली। लेकिन बेटे को दुरुस्त करने के लिए, उसके फ्यूचर बनाने के लिए हर जतन उसने इख्तियार किया। वो बाप भी कन्नी काट जाएगा। वहां के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ालु क़दमा इब्नि आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, अन उम्री फीमा अफना व अन शबाबी फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। ये 5 चीजों के सवाल के जवाब हैं। जब तक इंसान मैदान महशर में नहीं दे लेगा तब तक उसके कदम टल नहीं सकते हैं। तो आपकी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल होगा, मैंने तुझे माल दिया था, कहां से कमाया और कहां खर्च किया? कहां से कमाया? सिर्फ कमा लेना काफी नहीं है। कमाना हलाल तरीके पर है तो आया आवारगी में तो नहीं खर्च किया, आया रस्म रिवाज में तो नहीं खर्च किया, आया नामो नमूद के लिए तो नहीं खर्च किया, दिखावे के लिए तो नहीं खर्चा, रस्म रिवाज को तोड़ने के लिए, सुन्नतों का जनाजा निकालने के लिए तो नहीं खर्च किया, शादी ब्याह में इस तरह तो नहीं खर्च किया कि लोगों में वाहवाही की जाए, चाहे सुन्नतों का जनाजा निकल जाए, चाहे अल्लाह के नबी की तौहीन हो जाए, चाहे दुनिया में खुराफात का डंका बज जाए, चाहे दीन की तौहीन हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं खर्च किया है? अगर इसलिए खर्च किया है तो वहां जवाब देना पड़ेगा कि कहां खर्च किया जो कमाया था। तो इसलिए पहला सवाल ये होगा, जन्नत में दाखिले की पहली शर्त ये है कि आदमी अपनी रोजी रोटी हलाल कर ले। एक रिवायत में आता है, मुस्नदे अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने सूद का 1 रुपया लिया, इंटरेस्ट का 1 रुपया खाया, तो हकीकतन उसने इतना बड़ा गुनाह किया गोया उसने अपनी हकीकी मां से 36 मर्तबा मुंह काला किया। कभी गौर किया? बैंक का इंटरेस्ट लेते हुए, सूद लेते हुए, सूद का पैसा इस्तेमाल करते हुए कितनी सख्त वईद आई है। एक तो ज़िना बुरा काम है, बुराई है, उसके बावजूद अपनी मां से कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, फिर भी आदमी इंटरेस्ट लेते हुए नहीं शर्माता। कितने लोग मुसलमानों में मशहूर होते हैं कि ये सूद के पैसे खाता है, और बहुत से लोग वो हैं कि बैंक तो दे ही रहा है, इसे इस्तेमाल कर लो। क्या जरूरत है? हराम खाओगे तो औलाद नाफरमान होगी, हराम खिलाओगे तो घर के लोग नाफरमान होंगे। इस जवानी की उम्र में हर आदमी शिकवा करता है, मेरी औलाद मेरी नाफरमान है, मेरी बात नहीं माना करती, यही तो कहता है। कभी ये भी गौर किया कि बचपन से जवानी तक उसे हराम तो नहीं खिलाया? कहीं ऐसा तो नहीं है उसके पेट में जाने वाला रिस्क हलाल के बजाय हराम हो? अल्लाह के नबी ने और कुरान ने ऐलान किया, नमाज की खुसूसियत ये है कि न सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, की नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, लेकिन मेरी नमाज बुराई से नहीं रोकती। मेरी नमाज बुराइयों की तरफ सख्बत करने से कभी नहीं रोकती। हम नमाज से पहले झूठ बोलते थे तो नमाज से बाद बोलते हैं, हमने गीबत की थी नमाज से पहले तो नमाज के बाद भी गीबत करते हैं। अब तो हद ये हो गई है कि गीबतें मस्जिद में बैठ के होती है, ठट्ठा मस्जिद में बैठ के होता है। बड़े बूढ़े मस्जिद में बैठ जाएं तो टाइम पास करने के लिए दूसरे की गीबत ही किया करते हैं, ये भी बुराई है। तो इसलिए नमाज की खुसूसियत बताई गई कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, लेकिन मेरी नमाज मेरी बेहयाई से नहीं रोक रही है। मैंने किसी की जमीन हड़प कर रखी है, मैं हजरत मुफ्ती साहब हूँ, मैं चिल्ला लगा रखा है, मेरा तबलीग में वक्त लगता है, मैं दीनदार हूँ,
मैं दीनदार हूं, मैं नेक हूं, मैं शरीफ हूं, लेकिन दूसरों का हक मार करके भी मेरी शराफत के चर्चे हैं। ये कौन सी शराफत है? मेरी नमाज बेहयाई से नहीं रोक पाती है। आया नमाज की खुसूसियत गलत हो गई, या नमाज की खुसूसियत में कमी आ गई, या पेट में जाने वाला रिस्क मेरे पेट में हराम के हलाल के बजाय हराम हो गया। इसलिए पहली शर्त अल्लाह के नबी ने फरमाई कि ऐ लोगों, जन्नत में दाखिला चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि रोजी रोटी हलाल करो। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई वो आमिला भी सुन्ना, ऐ लोगों सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ, जिंदगी के हर मुआमले में सुन्नतें जिंदा हो जाएं। और सुन्नतों को जिंदा करने के लिए अल्लाह के नबी ने शर्त बताई है कि ऐ लोगों, किसी काम को करने के लिए अगर मोहब्बत हो जाए तो इत्तिबा खुद ब खुद हो जाती है, और अगर ताल्लुक पैदा ना हो तो उसके लिए शर्त है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा हो जाए। कैसी मोहब्बत? शादी ब्याह आए तो किनारे कर दो, मीठा खाने का वक्त आ जाए तो मोहब्बत पैदा हो जाए। इस तरह नहीं जैसे सहाबा ने मोहब्बत की थी। एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में, देहात से आए थे। ये नियत करके आए थे कि अल्लाह के नबी से पूछूंगा, ऐ अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? देहात का आदमी अदब आदाब को बालाए ताक रख करके सबसे पहले मतलब की बात पूछता, वो नहीं जानता अदब क्या है। मस्जिद नबवी में दाखिल हुए दूर से, और अभी गेट से दाखिल हुए, कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। अल्लाह के नबी ने निगाह उठाई और मुस्कुराए, और वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा कह नहीं पाए थे कि वहीं से कहने लगे मतस्सा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बता दीजिए कयामत कब आएगी, कब आएगी कयामत? जब ये सवाल किया तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए और आपने फरमाया वही हक मादा तला, अरे तेरा भला हो, कुछ तैयारी भी करके आया है कयामत की, या यूं ही कयामत किए जा रहा? जब उस सहाबी से अल्लाह के नबी ने पूछा तो देहाती सहाबी भोले भाले कहने लगे अल्लाह के नबी कुछ तैयारी नहीं है, कोई कयामत की तैयारी नहीं है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। उनके जुमले पर गौर करिएगा मेरे अजीजों। वो देहाती सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी कयामत की कुछ तैयारी नहीं है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने जुमला सुना तो आपने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता, जो आदमी जिससे हकीकतन मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसके साथ होगा, और तू जिससे मोहब्बत करता है तू उसके साथ होगा। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी की जबान से जुमले निकले कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसके साथ होगा, तो मैंने सहाबा के चेहरों को पढ़ा। हजरत अनस कहते हैं सहाबा के चेहरों पर इतनी खुशी जाहिर हो रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर इनके कदमों में सारी दुनिया की दौलत डाल दी जाती तो इतनी खुशी ना होती, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह के नबी से इनकी मोहब्बत सच्ची है। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया जिसकी मोहब्बत सच्ची होगी अल्लाह कयामत के दिन उसको उसके साथ उठाएगा। तो यकीनन सहाबा ने समझ लिया कि मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूं तो मेरा हश्र भी इन्हीं के साथ होगा। इस खुशी में वो झूम रहे थे। आया मेरी मोहब्बत भी ऐसी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी आ जाए, ब्याह आ जाए, खतना आ जाए, महंगाई आ जाए, निकाह की तकरीब आ जाए तो किसी से कह दो भाई साहब जरा सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए, तो कहता है जिंदगी में एक मर्तबा खुशी आई है उसमें भी लाके सुन्नत को घुसेड़ दिया एक मर्तबा। और अगर कोई दीनदार है तो कहता है मैं तो बहुत चाह रहा हूँ सुन्नत के मुताबिक हो जाए, मेरा बेटा नहीं मानता, जवान हो गया, मेरी बहू नहीं मानती, घर की औरतें नहीं मानती। तुफ है और लानत है उस बाप पर जो ये कह कर के बहाना पढ़ा दे कि मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बीवी नहीं मानती। अल्लाह नाराज हो जाए होता रहे, रसूल नाराज हो जाए होता रहे, मेरी बीवी खुश हो जाए, मेरा समाज खुश हो जाए, मेरे बेटे खुश हो
जाएं, मेरा माशरा गांव खुश हो जाए, अल्लाह और अल्लाह को नाराज करके अगर इनको खुश कर लिया तो तुमने कौन सा काम कर लिया। पूरी दुनिया में जिल्लत मेरा मुकद्दर बन गई है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, इज़ा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़ियत मिना हैबतुल इस्लाम व इज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही व इज़ा तसाबत उम्मती सकतत फी ऐनिल्लाह। ऐ लोगों, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की अजमत आ जाएगी, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत खत्म कर देगा। व इज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही। जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। उठा लेगा नहीं, उठा चुका। व इज़ा तसाबत उम्मती सकतत फी ऐनिल्लाह। जब तुम आपस में गालम गलौज करोगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेगे, एक दूसरे की आयब जोई करोगे, एक दूसरे पर गालम गलौज करोगे, एक दूसरे पर बुहतान लगाओगे, तो ये उम्मत जो अल्लाह के रसूल की महबूब उम्मत है, अल्लाह की निगाहों में गिर जाएगी। क्या आज इस्लाम का रोब और दबदबा खत्म नहीं हो गया है? दुनिया में कोई जलील कौम है तो मुसलमान है। दुनिया में सबसे ज्यादा एतराज किया जाने वाला कोई मजहब है तो शायद मेरी बात इन उलमा को बुरी लगे, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा एतराज वाला कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। अल्लाह के नबी ने दूसरी रिवायत में फरमाया, इज़ा ज़हबत सिद्क़ व रुफ़ियतिल अमाना व इस्तख़फ़ फ़िस्सलाह व ज़हरल लिवाततु वज़्ज़िना व तशब्बहर रिजालु बिन्निसा फ़लियंतज़िरू अम्रल्लाहि या इबादल्लाह। जब सच्चाई का जनाजा निकल जाए, जब अमानत में खयानत होने लगे, जब मस्जिदों में ढील दी जाने लगे, जब मर्द औरत बनने की कोशिश करने लगे, औरतें मर्द बनने की कोशिश करने लगे, बेपर्दगी आम हो जाए, ज़िना और लिवातत आम हो जाए, फलियंतज़िरू अम्रल्लाहि या इबादल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। क्या वो दिन नहीं आ गया है? सच्चाई का जनाजा नहीं निकल गया है? अमानत में खयानत नहीं हो रही है? मस्जिदों में ढील नहीं दी जा रही है कि लोग सोते रहते हैं? कभी मस्जिदों में अल्लाह का मुनादी रोजाना पुकारता है, लेकिन इस कान से सुन करके इस कान में चले जाते हैं। मामूली पुलिस वाला कैदे की थाने पे बुलाया गया है तो पैर को सर पे भाग के जाते हैं। अल्लाह का मुनादी अहकमुल हाकिमीन पुकारता है, लेकिन मस्जिद नहीं जाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्फाज नबी के हैं और फरमान खुदा का है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिशकात की रिवायत है कि ऐ लोगों, मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों के दिल मेरे कब्जे कुदरत में है। अगर तुम अच्छाइयाँ करते रहोगे, सुन्नतों की इत्तिबा करते रहोगे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी करते रहोगे, तो मैं दुनियादार बादशाहों के दिलों को तुम्हारे लिए नर्म कर दूंगा। वो तुम्हारे गम में शरीक होंगे, तुम्हारे दुख में दुखी होंगे, तुम्हारी जरूरत को पूरा करेंगे। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, गुनाह करने लगोगे, ऐब करने लगोगे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं इन बादशाहों के दिलों को सख्त कर दूंगा। अल्लाह कहता है, जो तुम्हें मारेंगे, सताएंगे, तकलीफ देंगे, दुनिया में जीना दूभर कर देंगे, तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, तुम अल्लाह से दुआएं मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। जरा निगाह डालिए समाज पर, ये हालात आ चुके हैं नहीं? क्या फिर चाह रहे हो लॉकडाउन आए, फिर इन मस्जिदों से निकाल दिए जाओ? इन मस्जिदों में एक मर्तबा ताले बंद हो चुके हैं, दोबारा फिर बंद कराने की तदबीरें कर रहे हो? क्या तुम पर बंद नहीं हो गए थे दरवाजे? क्या अल्लाह की नाराजगी की वजह से तुम्हारे ऊपर हालात नहीं आए थे? अगर आए थे तो क्या फिर दोबारा अल्लाह का इम्तिहान ले रहे हो? अल्लाह एक मर्तबा मौका देता है, जो कौम फायदा न उठाए, जो कौम उससे हालात को न समझे, जो अपनी नाफरमानी से तौबा न करे, अल्लाह दोबारा मौका नहीं देता है। अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया। रूस के हालात आपने पढ़े हैं, बगदाद के हालात देखे होंगे, जहां इल्म की शुआएं फूटती थी, जहां मतारिद और मकातिब का जाल बिछा हुआ था, जहां अल्लाह वालों की सदाएं अल्लाह अल्लाह की गूंजती थी, लेकिन वो नाफरमान हुए तो मुसलमानों को इतना तहते किया गया है,
कि दरियाए दजला में मुसलमानों के खून से 1 महीने दरियाए दजला का पानी स्याह और काला रहा। इतना बड़ा मुसलमानों की लाशों से पुल बन गया था कि कई ट्रक एक साथ गुजर सकते थे। जब कौम नाफरमानी पर उतर आए तो फिर इंतजार नहीं होता, फिर अल्लाह की गजब को दावत देने के अलावा कोई काम नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशे तातार के फसाने से, है आया यूरिशे तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वही जो मुसलमानों के कत्ल पर लगे हुए थे, उन्हीं में से अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी, वही इस्लाम के मुहाफिज हो गए। लेकिन हम लुट पिट कट चुके थे, दूसरों ने इस्लाम की हिफाजत की। रूस के हालात नहीं देखे, वो हालात हैं जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, बुखारी शरीफ लिखी गई। वो जगह है जहां इमाम तिरमिजी पैदा हुए, तिरमिजी शरीफ लिखी गई। वो जगह है जहां अल्लामा मिर्गिनानी पैदा हुए और वो हिदाया जैसी मोतबर किताब लिखी गई। लेकिन कौम नाफरमान हुए तो 100 साल तक कम्युनिस्टों की हुकूमत रही है, और उस 100 साल में कुरान पढ़ना तो दूर की बात है। मेरे अजीजों, कुरान अगर किसी ने देखने की तमन्ना की तो सजा दी जाती थी कि नस्लें कुरान देखने से तौबा कर लेती थी। क्या उसी दिन का इंतजार कर रहे हो? तब तौबा करोगे जब मेरी माँ बहनों को घरों से निकाल करके उनकी इस्मतों पे हाथ डाला जाएगा, तब तौबा करोगे। तब अल्लाह के सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे। जब बेपर्दगी खत्म करोगे, जब दूसरों की हवसनाक निगाहें मेरी माँ और बेटियों के ऊपर उठने लगेंगी। अभी तो आपसे कह दिया जाए कि जरा बदनिगाही मत किया करो। गैरों के ऊपर एतराज करने वालों, क्या चचाजाद बहन चचाजाद भाई से महफूज है? क्या खालाजाद बहन खालाजाद भाई से महफूज है? क्या पड़ोसी की बच्ची पड़ोसी से महफूज है? और सोने पे सुहागा ये है कि अब फखरिया नौजवान बयान करता है कि फुला लड़की से मेरे ताल्लुकात है। जिस समाज का नौजवान अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकता, जिस समाज का नौजवान अपनी बेटी और अपनी बहन पर बुरी निगाह उठाता है, वो दूसरों की बहन बेटियों की हिफाजत क्या करेगा, कैसे करेगा? वो जमाना शाम से बेपर्दा औरत चला करती थी और मदीने पहुंच जाती थी। सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ करता था जो मुसलमान हो और भरी निगाहों से उसको देख ले। आज वही मुसलमान मेरे दरमियान मौजूद है, और जिसकी जवान बेटी हो जाए, जब तक रिश्ता करके उसे घर न भेज दे, तब तक उसके लिए सूरत हाल ये हो गई है कि रात की नींदें उड़ चुकी हैं बाप की। और किसकी वजह से? वो नौजवान जो कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो नौजवान जो अगली नस्ल की कामयाबी पर दलील है। अगर नौजवान नस्ल सुधर जाए तो इस दीन की हिफाजत के लिए कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। वो नौजवान है। इसीलिए अल्लाह ने कहा था, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। ऐ लोगों, अपनी रविश बदलो, अपने तरीके बदलो, अपना समाज बदलो, अपनी तहजीब बदलो, अपना कल्चर बदलो, वरना वो दिन दूर नहीं है, तुम सबको बदल दूंगा और ऐसी कौम पैदा करूंगा जो मेरी और तेरी तरह नाफरमान नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अल्लाह झूठा नहीं है, करके दिखा चुका है और फिर कर देगा। तब होश आएगा, तब तौबा करोगे जब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, तब आएगा होश। तब सुन्नतों पर जिंदा करोगे, तब चेहरे सुन्नत के मुताबिक करोगे, तब मस्जिदों को भरोगे, तब कुरान पढ़ने की कोशिश करोगे, तब अल्लाह के रास्ते में निकलने की कोशिश और कुरान और दीन सीखने की कोशिश करोगे। तब तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी जब सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे। और उससे ज्यादा अल्लाह के नबी ने और खुद कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। जो शख्स इस्लाम के अलावा दीन कबूल करेगा, इस्लाम के अलावा तहजीब और कल्चर को अपनाएगा, फला युक़बल मिन्हु, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है। हम भी देख लें, मेरा नौजवान देख ले,
अब तो मेरे नौजवान का आइडियल नबी की जात है ही नहीं। कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई बंदर छाप बाल कटवा रहा है, कोई खिंजीर छाप लिबास पहन रहा है। गोया ये कहता है कि मुझे नबी का तरीका और नबी का रोल मॉडल नहीं चाहिए, मुझे तो शैतानों का रोल मॉडल चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन शैतानों के साथ उठ करके दोज़ख का ईंधन बनना। ये कहता है कितने दिन जी लोगे, कितने दिन दुनिया में रह लोगे। और बड़े बूढ़ों के साथ दरखास्त करता हूं कि नौजवानों की फिक्र करो, हालात नहीं आते हैं और अपनी तब्दीली लाओ, वरना कुरान ने ऐलान कर दिया है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो शख्स मेरे दीन से एराज करेगा, मेरे कुरान से एराज करेगा, मेरी शरीयत से एराज करेगा, मैं उसकी इस दुनियावी जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। दुनियावी जिंदगी कंद कर देने के बाद, उसे दुनिया में परेशान कर देने के बाद, जब मैं क़यामत में उसे उठाऊंगा तो अंधा उठाऊंगा। दुनियावी जिंदगी भी तंग हो जाएगी और आखिरत में भी तुम अंधे उठाए जाओगे। क्या ये कुरान की आयतें रोज बरोज ऐलान नहीं करती हैं? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, क्या अभी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? क्या अल्लाह से खौफ खाने का वक्त नहीं आया? क्या मरने की फिक्र अभी नहीं हुई? दाढ़ियां पक गई फिर भी फिक्र नहीं हुई, झुर्रियां आ गई फिर भी फिक्र नहीं हुई, बाप दादा पोते बन गए, दादा बन गए, अभी भी फिक्र नहीं आई। इसलिए हालात बदलो। कब बदलोगे? आखिर कौन सा दिन आएगा? अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर और हिदायत की किताब नहीं आने वाली, अब फरिश्ते नसीहत के लिए नहीं उतरेंगे। इन्हीं बातों पे गौर करो। इन्हीं गुनहगार जो जुमले कह के जा रहे हैं, अपनी जिंदगियों में शऊर पैदा करो, एहसास पैदा करो, अपने अंदर तब्दीली लाने की फिक्र करो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था कि ऐ लोगों, जन्नत में दाखिले के ख्वाहिशमंद हो तो रोजी रोटी हलाल करो। नंबर 2, अल्लाह के नबी ने फरमाया था वअमिल बिस्सुन्नह, सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। बात लंबी हो रही है, घंटे से ज्यादा हो गया। अल्लाह के नबी ने तीसरी बात फरमाई थी वअमिनन्नासु बवाइक़हु। लोगों, एक दूसरे की तकलीफ से महफूज हो जाओ। भाई भाई की तकलीफ से, खानदान खानदान की तकलीफ से, मुआशरा मुआशरे की तकलीफ से, समाज समाज की तकलीफ से दूसरों के काम आना सीखो। बहुत दिन तकलीफें दे के देख ली, कुछ दिन दूसरों की मदद करके देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 3 काम कर लो, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिला तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आखिरी बात कह के मैं रुखसत होता हूं। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हालात नागुफ्ता बे हैं, एक दूसरे की कैफियत बदल चुकी है। अल्लाह का नबी दुनिया से जा रहा है, बार बार गशी तारी हो रही है। ऐसे में एक मर्तबा होठे मुबारक हिलते हैं, हजरत अली कान लगाते हैं और कान लगाने के बाद सुनते हैं तो अल्लाह के नबी की लड़खड़ाती जबान से जुमले अदा होते हैं, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम्हें 2 बातों की वसीयत करके जा रहा हूं। आज बाप वसीयत करके जाए तो बेटा नाफिज कर देता है, बेटा ना करे तो खानदान ताने देता है कि बाप वसीयत करके गया, ये नहीं देता, खानदान पूरा कर देता है। कयामत तक का आने वाला आखिरी नबी वसीयत करके गया और उसकी वसीयत को नाफिज करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, ना हंजार कौम बन चुकी है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ लोगों, मेरी आखिरी वसीयत ये है कि नमाज पढ़ना, नमाज कभी मत छोड़ना। ये नमाज दे करके गए और दूसरी बात फरमाई आपस में एक दूसरे का ताउन करना, गरीबों और मातहतों की रियायत करना। ये भी रुखसत हो रहा है गुनहगार तुमसे 2 बातों का अहद लेकर के कि ऐ लोगों, अब तक जिसने नमाज छोड़ी, जिसने भी पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन आज इस तारीख रात में अल्लाह के लिए बैठे हो, कोई और बुनियादी मकसद नहीं है। आज हर आदमी, अगर मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो वो भी और मेरे नौजवान बूढ़े सब हाथ उठा के वादा करें कि अब तक नहीं पढ़ी नहीं, लेकिन अब इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, पढ़ेंगे
हाथ उठा के इंशाअल्लाह कहें, दिल बदलना अल्लाह का काम है। पढ़ेंगे भाई, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कभी भी मैं नौजवानों से कहता हूं, छूट जाए, बाजार गए, मार्केट गए, टहलने गए, छूट जाए, जब लौटो बेवक्त है पढ़ लो। सुबह फजर में सो गए, ये नहीं है कि जायज है, लेकिन सो गए, अभी आदत नहीं है, नींद नहीं खुली, 8 बजे खुले, 8 बजे उठ के पढ़ लो। 9 बजे उठते हो, फजर की नमाज 9 बजे पढ़ो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, इंशाअल्लाह नमाजी बन जाओगे। दूसरी बात, हाथ उठा के वादा करो, अब दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, दूसरों के काम आएंगे। पूरा दीन अल्लाह के नबी के अखलाक से फैला है, उसके अलावा नहीं। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। दुश्मनियों को पाट दो, आपस में भाई भाई की तरह रहने की कोशिश करो। इन्नमल मुमिनून इख्वा। सहाबा से मुआखात करना ही दुश्मनियां पुश्तैनी थी, लेकिन सगे भाई से ज्यादा करीबी बन गए। हम भी सगे भाई बन करके एक दूसरे का ताउन करने वाले बने। हाँ भाई करेंगे। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दफ्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुराज सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको, तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़बाने निफाक़ो अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, अच्छाई और बुराई की तमीज करने वाला बनाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। कहने से ज्यादा अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।